हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं टीम सी और वन एग्जाम के अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि कल आप सबको मैंने बताया था और अनाउंसमेंट किया था, फाइनली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी जो प्रस्तावित है 2023 के अंदर होनी चाहिए, जिसको 2022 के अंदर नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। अब क्योंकि इंटरव्यू पुरानी भर्ती के समाप्त होने वाले, रिजल्ट फाइनल जो है वो भी करीब है, तो हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है नया नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। और उसी के संदर्भ के अंदर कॉमर्स के जो 3 सब्जेक्ट है अपने, एबीएसटी, ईएएफएम और बीएडीएम, तीनों के लिए हमने बैचेस के लिए आपको मैंने बताया था आपको कल की क्लास के अंदर, कल के सेशन के अंदर। और ये भी वादा किया था कि एबीएसटी की शुरुआत मंडे से, आज से यानी 9 जनवरी 2023 से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और शुरुआत हो चुकी है। कोर्स जो है वो अवेलेबल है वन एग्जाम ऐप के ऊपर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने कल भी दिया था, आप में से जो भी नेट जेआरएफ को टारगेट कर रहा है कॉमर्स सब्जेक्ट से, आप डेफिनेटली विजिट करें वन एग्जाम एनटीए नेट, नया चैनल है। उसके ऊपर सारी क्लासेस फ्री स्ट्रीम हो रही है वर्तमान के अंदर। कंप्लीट जो आपका कॉमर्स का पेपर है वो वहाँ पे सारे लेक्चर्स, सारे रिविजन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी कंटेंट आपको चाहिए जेआरएफ को अचीव करने के लिए, वो सारा आपको वहाँ पे मिलेगा और बिल्कुल फ्री, कोई किसी तरह की कॉस्ट नहीं है। तो ये एक सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको जानकारी दे रहा हूँ, या आपके कोई भी साथी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। अब मुद्दे पे आते हैं। जो नया बैच शुरू किया है एबीएसटी का, पहले मैं क्लियर कर दूं, ये क्लासेस जितनी भी होगी इस कोर्स के अंदर, क्या तरीका रहेगा वो एक मैं बेसिक आपको ओवरव्यू बताता हूँ, फिर मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स बताने वाला हूँ, करवाने वाला हूँ, उसके बारे में भी चर्चा करता हूँ। सबसे पहले तो कोर्स जो है वो अवेलेबल है कहाँ पे, वन एग्जाम .in, इस नाम से आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको एक ऐप मिलेगी। उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ आपसे पूछा जाएगा आप स्टूडेंट है या पेरेंट है, स्टूडेंट है या पेरेंट है। तो वहाँ पे आप जो है स्टूडेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसको करने के बाद सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर और एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के साथ जो है रजिस्टर करना है। ओके, ये करने के बाद ऐप के अंदर आपको खूब सारे ऑप्शंस दिखेंगे। उसमें एक ऑप्शन होगा आपका स्टोर, सेंटर में दिखेगा आपको, नीचे खूब सारे बॉक्सेस दिखेंगे इस तरह के। उसमें एक जगह होगा स्टोर, तो इस स्टोर के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। आपको जो है एबीएसटी का नया जो बैच है वहाँ पे कोर्स के रूप में अवेलेबल होगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और जानकारी आप सबके लिए, कि वर्तमान में जो ये बैच है, जो अपनी क्लासेस होगी सारी, जो वीडियो क्लासेस, वो ऐप के अंदर लाइव भी रहेगी, प्लस किसी कारण से अगर कोई फैकल्टी कभी किसी टाइम पे नहीं ले तो वो रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड करेगा। बट सारी जो क्लासेस है वो कैसी रहेगी, फ्रेश, मतलब जो वर्तमान में आज से शुरू हो रही है, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि आपको कोई पुराना जो वीडियो रिकॉर्डेड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए। लाइव रहेगी ज़्यादातर, और अगर कोई स्थिति होती है तो रिकॉर्डेड जो है वो ऐप के अंदर अपलोड कर दी जाएगी, जो आपका शेड्यूल टाइम है उसके ऊपर। दूसरी बात, क्लासेज जो है दोनों भाषाओं में होगी। मतलब क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन हैं तो हिंदी में ही समझते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं, तो हिंदी का ही प्रयोग होगा क्लास के अंदर। कंप्लीटली इंग्लिश संभव नहीं है। दूसरी बात, जो नोट्स है, नोट्स वर्तमान के अंदर सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही अवेलेबल है। मेरे हिसाब से जो एबीएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका 70 to 80% सिलेबस, 80 भी नहीं 90% सिलेबस जो है वो इस तरह के सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल, जहाँ पे आपको मीडियम जो है दिक्कत नहीं होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कस्टम और स्टेट्स, इसमें कहीं भी भाषा जो है आपके लिए बाधा नहीं बनेगी, सिवाय एक ऑडिट के अंदर। और ऑडिट में मैं प्रयास करूंगा आपको हिंदी के अंदर भी नोट्स जो है वो प्रोवाइड करूँ, प्रयास क्या करूंगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, टेस्ट,
रिविजन्स, मैराथन, वो सब जो है वो कोर्स के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। इनिशियली कोर्स की प्राइस हमने बहुत कम रखी है, तो जो भी आप एनरोल होना चाहते हैं, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप डे 1 से जुड़िए, ताकि डे 1 से जुड़िए और फैकल्टीज के साथ आप पर्सनली कांटेक्ट में आइए, ताकि आप अपना स्तर बताइए कि आपने लास्ट कौन से एग्जाम दिए थे, कहाँ दिक्कत आ रही है। जो भी फैकल्टीज हम में से बेस्ट आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दे सके, और प्रयास करेंगे इस पूरे बैच के दौरान वीकली बेसिस के ऊपर अपन जूम पे या अलग अलग किसी माध्यम से जो है कनेक्ट करें, एक दूसरे की जो समस्या है उनको जानें। अपना टारगेट एक ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर से बढ़िया कोई नौकरी नहीं है, 6000 ग्रेड पे है। और जो लोग लगे हुए हैं, एक बार आप इससे चर्चा करना क्या स्तर है इस नौकरी का, और अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लास्ट कब की वैकेंसी थी, इसके बाद ये 2020 में आई, अब बैक टू बैक आ रही है। जिनकी भी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है, कंप्लीट है, नेट चाहे आपने किया नहीं किया, इंटरव्यू की डेट तक आपको नेट चाहिए, सेट के भी होने की संभावना है, तो कुल मिला के सब चीज़ों के लिए आपके पास खूब अपॉर्चुनिटीज है अवेलेबल, तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। एग्जाम का लेवल बहुत 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 जो है वो ऑर्डिनरी रहता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाला बिल्कुल भी मामला नहीं है। तो आप सिंपल और थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ इस एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हो, और अच्छों का मतलब आपको इंटरव्यू के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, इस तरह के अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते थोड़ा सा आपको डेडिकेशन, मतलब मिनिमम 2 3 4 जितने घंटे आप दे सको डेली प्रिपरेशन के लिए, उतने आपको कमिट होके देना पड़ेगा बस, बिना ये सोचे कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या होगा। एक बात श्योर है कि भर्ती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप अगर वाकई में ये करना चाहते हो तो लग जाइए, ओके। अब ये तो रह गई कोर्स की बात, जो बेसिक एक जनरल किसी के भी डाउट है, नोट्स वगैरह सब डाउनलोड हो सकते हैं, क्लासेज आप ऐप के अंदर जो है डाउनलोड करके रख सकते हो, जब भी आपको समय मिले देख लीजिए। वो सारे जो बेसिक फीचर होते हैं वो सारे यहाँ भी अवेलेबल है। अगर आप iOS के ऊपर हो तो सिंपली कुछ नहीं, क्लास प्लस नाम से एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर दीजिए, और वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, तो QJGQI, ये एक ऑर्गेनाइजेशन कोड लगा देना, और बाकी रजिस्टर जैसे मोबाइल नंबर से करते हैं वैसे कर देना, आपको ये वन एग्जाम ऐप दिख जाएगी। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ और क्या अपनी अप्रोच रहेगी, तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया था। 2 पेपर होते हैं 75-75 मार्क्स के, 75 मार्क्स ईच। पेपर 1, पेपर 2, एक पेपर 3 होता है जीके का, जो 50 नंबर का होता है। मैं जीके की बात नहीं करता, जो 50 को हटा के पीछे 150 मार्क्स, 150 नंबर, जिसमें 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पूरा अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल, कॉस्ट, कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट, 4 अकाउंटिंग के पार्ट है। 75 नंबर के लिए वो पूछे जाएंगे 150 सवाल, मतलब हर सवाल जो है वो आधे नंबर का होगा। दूसरी तरफ पेपर 2 के अंदर 3 मोटे मोटे टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 टैक्सेशन, टॉपिक नंबर 2 ऑडिटिंग, टॉपिक नंबर 3 स्टैट्स। 75 नंबर यानी 150 सवाल, 50-50-50, तीनों का जो बराबर इक्वल वेटेज है। अब किसी में 10 ज्यादा हो सकते हैं, किसी में 10 कम हो सकते हैं, बट मोटा मोटी यही रहने वाला है। जो टैक्सेशन है हमारा, टैक्सेशन के अंदर 3 पार्ट है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, क्या हो रहा है, इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम, ये 3 पार्ट है किसके अंदर, टैक्स के अंदर, और तीनों से मिला के 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो आप अपेक्षा, सॉरी, हाँ 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो आप उम्मीद कर सकते हो जो इससे पूछे जाएंगे। अब 150 नंबर के टोटल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सॉरी 150 सवाल टोटल पूछे जाएंगे 75 नंबरों के लिए। तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। टैक्स हो गया कितना बताऊं, 50 क्वेश्चंस। ऑडिट हो गया कितना, 50। स्टैट्स हो गया कितना, 50। टोटल कितना हो गया, 150 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के लिए, 75 मार्क्स के लिए। अब इनमें थोड़ा बहुत वेटेज प्लस माइनस हो सकता है ना। तो जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2020 की, जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जिसका एग्जाम 2021 के अंदर हुआ था, उसके अंदर मैं आपको पहले तो बता दूं, मैं आपको 2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ऑडिटिंग जो है कितने नंबर,
50 क्वेश्चन ऑडिट से पूछे जाएंगे। और टैक्स के अंदर एक कस्टम है, वो कस्टम मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो 50 और करीब 20 क्वेश्चन वहां मान लो, 15-20 क्वेश्चन जितने भी आप मान सकते हो, 15 क्वेश्चन मान लीजिए, 65-70 क्वेश्चन जो है वो मैं करवाऊंगा। करीब 35 से 40 नंबर का वेटेज जो है मेरे टॉपिक का रहने वाला है। अब जो एक्चुअली वेटेज रहा लास्ट एग्जाम के अंदर, कस्टम से टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, 13 क्वेश्चन। इससे कस्टम से प्लस जीएसटी और इनकम टैक्स भी पार्ट है किसका, टैक्सेशन का। तो बाकी क्वेश्चन जो है इनसे पूछे गए थे। तीनों मिला के कितने क्वेश्चन होने चाहिए थे, 50, बट एक्चुअल में ये करीब 60 से 65 क्वेश्चन थे। आप समझ सकते हो 3 टॉपिक है तो काफी स्कोप मिल जाता है आरपीएससी को सवाल पूछने के लिए। कस्टम से हालांकि सिर्फ कितने क्वेश्चन पूछे गए, 13, यानी करीब 6.5 नंबर के लिए सवाल पूछे गए हमसे, किससे, कस्टम से। अब कस्टम का जो सिलेबस है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। देखने में सिलेबस काफी बड़ा दिख रहा होगा आपको। कस्टम के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें जो है दे रखी है। अगर मैं एक लेमैन की भाषा में कहूँ आपको, कितने कितनी लाइनें दे रखी है, छोड़ो इसको, मेरा हाथ काम क्यों नहीं कर रहा है। देखिए क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, ये दिख रहा बड़ा है लेकिन सब क्या है, वन लाइनर चीजें, बहुत ज्यादा चीजें इसमें, एक एक लाइन की, आप समझिएगा। रोल ऑफ कस्टम इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर भारतीय का जो कस्टम है उसका रोल। इंपॉर्टेंट जो भी टर्म्स है, डेफिनेशन है कस्टम एक्ट के अंदर, वो असेसेबल वैल्यू क्या होती है, बैगेज का क्या कॉन्सेप्ट है, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, ड्यूटेबल गुड्स क्या होता है, ड्यूटी एक्सपोर्टर, फॉरेन गोइंग वेसल क्या होता है, ये सब डेफिनेशन है ना, ये सारी डेफिनेशन है। एयरक्राफ्ट गुड्स क्या होता है, इंपोर्ट मैनिफेस्टो क्या होता है, इंपोर्टर कौन होता है, प्रोहिबिटेड गुड्स क्या है, शिपिंग बिल क्या है, स्टोर्स क्या होते हैं, बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है, एक्सपोर्ट मैनिफेस्टो, लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी, कितने तरह की ड्यूटीज होती है। ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, बड़ा तो क्या है खैर, पर इसमें कुछ बातें हैं जानने लायक, बाकी सारे ये डेफिनेशन है। प्रोहिबिशन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। नोटिफाइड और स्पेसिफाइड गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। प्री इंपोर्ट और रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट क्या होता है, टाइप्स और इंपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कार्गो। पर्सनल बैगेज अगर आप एयरपोर्ट पे साथ में लेके आते हो, बिपाशा बसु को गिरफ्तार कर लिया तो क्यों गिरफ्तार कर लिया, बैगेज में वो हीरे जवाहरात के हार लेके आ रही थी। फिर स्टोर्स, यानी कोई जहाज के ऊपर खाने पीने की चीजें हैं वो। फिर टैक्स लाइबिलिटी और वैल्यूएशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटेशन और अपील्स और रिवीजन। ये 2-3 टॉपिक जो है वो थोड़े डिटेल के अंदर है, जिनके अंदर थोड़ा स्कोप है कि हमें चीजों को गहराई से पढ़ना है। बाकी जो 13 क्वेश्चन पूछे गए, 13 में से 13 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो सिर्फ 2 से 3 घंटे की पढ़ाई के साथ। और कितना भी डिफिकल्ट आपसे पूछा जाएगा, मान लो 15 क्वेश्चन पूछे तो 15 में से आप 12 से 13 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो। ये स्तर है कस्टम का। तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, जो मैं बताऊंगा इसके अंदर जो नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा मोर देन इनफ है। ये मैं मेरे कॉन्फिडेंस से आपको बता रहा हूँ। आप चाहे 2020 का पेपर उठा के देख लेना, उससे पुराना देख लेना, कोई आपको कहीं भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इजी सा सिलेबस है हमारा कस्टम का। और जो 13-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5-7 नंबर के लिए, उसके अंदर कोई आधा नंबर या 1 नंबर वो भी आपकी लापरवाही की वजह से कट जाए। बाकी अगर आप एक बार क्लास के अंदर चीजों को सुन लोगे, नोट्स को पढ़ लोगे, कुछ भी उसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं अपने सिलेबस का पार्ट, वो है क्या, जो ऑडिट है, ऑडिटिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ। ऑडिट का अपने आप में वेटेज कितना है, 50 क्वेश्चंस इससे बनने चाहिए। यानी कितने मार्क्स के लिए, 25 मार्क्स के लिए। अब आप एक तरफ देखिए स्टैट्स जैसा हार्ड सब्जेक्ट, भाई मेरे को गणित हार्ड लगती है, मैथ्स जैसी चीजें ये हार्ड लगती है।
और ज़्यादातर के लिए होगी दिक्कत, ऐसा मैं मानता हूँ। सावन के अंधे को सब अंधा दिखता है, तो मेरे हिसाब से सब पूरी दुनिया को गणित जो है वो नहीं आती। पर इसमें इतनी ज़्यादा आप परेशानी लेके, इतनी ज़्यादा पढ़ के, फिर भी आपको 50 सवाल 25 मार्क्स के लिए पूछे जाएँगे। और इसके कंपैरिज़न में एक ऑडिट है बेचारी, मतलब इतनी आसान, इतना ईज़ी सब्जेक्ट, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होता ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को, तो ज़ाहिर-सी बात है परेशानी होती है कि चीज़ों को लिखेंगे कैसे? लेकिन एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम के अंदर ऑडिट जैसा सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल बोनस साबित होगा। 25 मार्क्स के लिए लास्ट एग्ज़ाम के अंदर इससे 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कितने? 40 क्वेश्चंस, यानी कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स जो है वो आपको ऑडिट से मिलेंगे। ये लास्ट 2021 के एग्ज़ाम की मैं बता रहा हूँ। तो नंबरों के हिसाब से जो है आप इसका महत्व समझ लीजिए, कितना फ़ायदा होगा आपको अगर आपने जो है सिर्फ़ इन एरियाज़ को ही टारगेट कर लिया कि इन चीज़ों के अंदर तो मेरी एक्यूरेसी जो है वो पूरी होनी चाहिए। 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होने चाहिए। अगर इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम पढ़ेंगे कि एक भी जो टॉपिक दिया गया है उसको मिस करना ही नहीं है, उसके अंदर कोई बात को भी नहीं छोड़ना है। क्या है सिलेबस? देखिए, ऑडिट का मीनिंग, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव, ऑडिट की टाइप्स, इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग और वेरिफिकेशन, फिर अश्योरेंस एंड ऑडिट स्टैंडर्ड्स जो एसएज होते हैं, एसआरईज होते हैं, एसएएस होते हैं, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, वर्किंग पेपर क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंपनीज, उनका अपॉइंटमेंट रिमूवल, मतलब ये कंपनी ऑडिट की बात कर रहा है पूरा। फिर ऑडिट ऑफ बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये स्पेशल ऑडिट्स है। और ये कुछ नए जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑडिट, ईडीपी ऑडिट, एनवायरनमेंट, सोशल परफॉर्मेंस, टैक्स ऑडिट और ऑडिट ऑफ एआईएस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो लास्ट की 2 लाइन है, जो ये पूरे जो मॉडर्न जो ऑडिट के कॉन्सेप्ट है, तो ये सब 2-2 पैराग्राफ के जो है टॉपिक है। ओके, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ इसको छोड़ दो या वैसे कर दो। मेरा ये कहने का मतलब है आप पूरा सिलेबस पेपर 1, पेपर 2 पढ़िए। हो सकता है दूसरे टॉपिक भी ऐसे कुछ आपको इजी मिलेंगे, लेकिन ये तो डेफिनेटली मैं जो दोनों टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ, उनसे आसान पूरे सिलेबस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आप यहाँ मेंटेन कर सकते हो। 30 नंबर का अगर इन दोनों का वेटेज मानता हूँ, तो 30 में से आप 25, 26, 27 नंबर आसानी से ला सकते हो। तो प्रयास करेंगे, और मेरा पूरा आपको ये अश्योरेंस है कि आप उस प्रयास के अंदर सफल भी होंगे। आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे हाईएस्ट रहेगी। एटलीस्ट इन इजी टॉपिक्स के अंदर आपसे गलतियां जो है वो मिनिमम हो, ताकि कहीं दूसरे एरिया में अपनी गलती रह जाए, कोई कमजोरी रह भी जाए, तो उसको ये कंपनसेट करना चाहिए उल्टा। यहाँ इतने अच्छे आपके नंबर होने चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए कि अगर कहीं 2-5 क्वेश्चन आपने दूसरी जगह कोई एरिया में गलत कर दिए, तो उसको भी ये कंपनसेट कर सके। इस ऑब्जेक्टिव के साथ कल से जो है मैं आपकी फर्स्ट क्लास जो है वो ऑडिट की शुरू करूंगा। कस्टम जो है हम बाद में लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे, एक साथ में बहुत ज़्यादा क्लासेस करने का मतलब नहीं है। मेरे भी थोड़ा समय की दिक्कत रहती है, तो मैं पूरी आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे सहयोग करें। मेरी तरफ से आपको ये पूरा एश्योरेंस है कि आपको इनके लिए बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज एक बेसिक मुझे इंट्रोडक्शन ही बताना था। कल से हम लोग जो है ऑडिट डिस्कस करना शुरू करेंगे, और नोट्स जो है वो ऐप के अंदर आ जाएंगे। क्लासेस मेरी जो है वो रिकॉर्डेड, अगर मैं दफ्तर से जल्दी फ्री नहीं हुआ तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा लेट नाइट, और हुआ तो फिर मैं लाइव ले लूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। EAFM BADM के लिए भी वेरी सून, विद इन नेक्स्ट 5 to 7 डेज जो है बैच का अनाउंसमेंट, और बैच जो है वो फॉर्मली जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोई आपका जो भी फीडबैक हो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हिंदी इंग्लिश के चक्कर में आपको कंफ्यूज होने की मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, बिल्कुल दिमाग में से विचार निकाल दीजिए कि हिंदी या इंग्लिश या इन चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, नेट कर चुके हो या करने वाले हो, और ABST जैसे सब्जेक्ट के अंदर कोई रोल नहीं है किसका, हिंदी का। ठीक है, इसके अलावा एक मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।
देखिए इतना मजेदार कंटेंट देते हैं और आप सब्सक्राइबर देखिए कितने से हैं। थोड़ा लगता है, बुरा लगता है कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जबकि 99% जो है लोग सेटिस्फाइड है। तो ये चीज़ें हमें कहना नहीं आती, लेकिन आप समझिए इनकी महत्वता हमारे लिए भी है। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस फील्ड में है या इससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। शब्दों को विराम देता हूँ अब मैं।